लोगों को समझ नहीं आ रहा उनके साथ क्या खेल चल रहा है। अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। अब यहाँ पे बायर की समझदारी है कि वो किस तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करता है और अपनी एक इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह प्लान करता है। सिर्फ शोशाबाजी पे नहीं जाता है, किसी की बातों में आके इन्वेस्ट नहीं करता। फर्स्ट टाइम होम बायर 90% चांसेस 80% चांसेस होते हैं कि वो फंसा हुआ फील करता है प्रोडक्ट बाय करने के बाद। हाय, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। ये प्योरली एक एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है ये वीडियो। समझ में आए तो कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 10-12 मिनट की शायद ये वीडियो टोटल बनेगी, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी क्लिप है, वो देख लो, क्योंकि मैं शायद उसको बोल नहीं पाऊंगा उस तरीके से जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। ये क्लिप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा जो मुद्दे की है। और एंड तक जरूर देखना, मैं वीडियो लिटरली आपको बता रहा हूँ। अगर आप रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोर कर रहे हो या रियल एस्टेट से आप जुड़े हुए हो, ये प्रोडक्ट बिकेगा? मुझे क्यों पूछ रहा है? भाई, आपको इतने बड़े बड़े बिजनेस का एक्सपीरियंस है, इसीलिए। कौन कहता है बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? तो इस्पात के अंडकोश लगते हैं, इस बात के बॉल्स ऑफ स्टील। फिर एक दिन एक डेढ़ श्यामा आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपये में बेचता है और दुनिया के कुछ चूहे उसे खरीदते हैं। पर कस्टमर को तो प्रोडक्ट ही चाहिए ना। कस्टमर को घंटा पता है। कस्टमर तो कस्टमर तो जिसे बेचना है उसे थोड़ी बेचते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। तो ये जो अभी आपने क्लिप में मैसेज देखा ना, ये लिटरली गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में आज की डेट में हो रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा उनके साथ क्या खेल चल रहा है, बट ऐसा सब कुछ हो रहा है मार्केट में। अभी मैं जो एक पॉलिसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो कुछ 2 प्रोडक्ट है मार्केट में जो सेल हो रहे हैं। हर अदर मार्केट उसको सेल करने में लगी हुई है। 2 प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग डेवलपर्स के हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, बताऊंगा जरूर आपको। समझ में आ जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मेरा मानना ये है कि मार्केट में प्रोजेक्ट कोई भी आए, मार्केट में अगर कोई माल आ रहा है ना बिकने के लिए, कुछ भी प्रोडक्ट सेल होने के लिए आ रहा है, चाहे वो रियल एस्टेट हो या कुछ भी हो, हर एक चीज का मार्केट में बायर है और उसको बेचने वाला है। अब यहाँ पे बायर की समझदारी है कि वो किस तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करता है और अपनी एक इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह प्लान करता है। सिर्फ शोशाबाजी पे नहीं जाता है, किसी की बातों में आके इन्वेस्ट नहीं करता। और ऐसे ही कुछ समझदार इन्वेस्टर होते हैं जो करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट और सेफ फील करते हैं इन्वेस्ट करने के बाद। और वहीं फर्स्ट टाइम होम बायर 90% चांसेस 80% चांसेस होते हैं कि वो फंसा हुआ फील करता है प्रोडक्ट बाय करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस पॉलिसी के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा था। ये पॉलिसी है इंडस्ट्रियल कॉलोनी विद रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूज। अब आप समझ गए होंगे मैं किन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इस तरीके के 2 प्रोजेक्ट है मार्केट में आज की डेट में, एक सोना में है, एक मानेसर में है। ठीक है, अब ये पॉलिसी क्या कहती है, आपको एज अ डेवलपर 35% एरिया रखना है रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक यूटिलिटी और ओपन स्पेस के लिए, दैट मीन्स इकोसिस्टम बनाने के लिए। और उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ 65% एरिया है दैट इज फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल, प्लॉटेड और फ्लैट्स और कमर्शियल। आप कुछ भी बना सकते हो, रेजिडेंशियल प्लॉट बना के बेच सकते हो या रेजिडेंशियल फ्लैट आप बना के बेच सकते हो। इस वीडियो को ना एंड तक जरूर देखना, लिटरली मैं बता रहा हूँ, आई ओपनिंग हो जाएगा आपके लिए जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट अभी प्लान कर रहे हो सस्ते के चक्कर में सोच के। ऑल्दो सस्ता कहीं से भी नहीं है वो। तो ये पॉलिसी क्या कहती है, अगर आपने इंडस्ट्रियल प्लॉटेड टाउनशिप लॉन्च करनी है विद मिक्स यूज, तो मिनिमम 50 एकड़ आपके पास जमीन होनी चाहिए, जिसके अंदर 35 और 65 का रेशो तो आपको मेंटेन करना ही करना है। उसके अलावा 45% आपको आउट ऑफ दैट 65%, 45% आपको इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग करनी है और 20% आप करेंगे उसमें से मिक्स यूज।
if the land parcel is less than 50 acres. और सेकंड आता है इफ यू हैव a land parcel more than 50 acres and up to 200 acres. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है. 40% आपको मिनिमम इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग करनी है, 25% आपने करना है मिक्स यूज. मिक्स यूज में आपका 20% हो गया आपका रेजिडेंशियल कंपोनेंट और 5% इज योर कमर्शियल कंपोनेंट. ठीक है. आउट ऑफ दैट रेजिडेंशियल वाला पार्ट आपको यहाँ पे 75% रेजिडेंशियल कंपोनेंट रखना है अफोर्डेबल इंडस्ट्रियल हाउसिंग. ध्यान देना इस बात के ऊपर. 75% आपने रखना है अफोर्डेबल इंडस्ट्रियल हाउसिंग. ये जो अफोर्डेबल इंडस्ट्रियल हाउसिंग है, दिस इज नॉट लाइक जो हम नॉर्मल अफोर्डेबल हाउसिंग में देखते हैं. वहाँ पे पैरामीटर्स आर डिफरेंट, साइजेस आर डिफरेंट, और उसकी जो पॉलिसी की डेफिनेशन है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. इसको ये बोलते हैं यहाँ पे LIG फ्लैट्स, जिसका साइज मैक्सिमम हो सकता है 90 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया. दैट कम्स ऑलमोस्ट 968 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया प्लस बैल्कनीज. ठीक है, ये समझते जाना, बाद में बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में. और दूसरा इसमें जो रेस्ट ऑफ द एरिया है वो हो सकता है, रिमेनिंग जो 40% बचता है इसमें, वो हो सकता है आपका 60 स्क्वायर मीटर, जिसको इन्होंने डिफाइन किया है एज EWS. जो आप लग्जरी समझ के खरीदने जा रहे हो, दीज आर LIG एंड EWS एज पर दिस पॉलिसी. वो उस कैटेगरी में फॉलो करते हैं. 60 स्क्वायर मीटर का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली 607 से 600 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया कारपेट में, प्लस बालकनी जिसमें आ जाएंगी साथ में. तो ये डेफिनेशन है एज पर द पॉलिसी. ठीक है. और इसमें कार पार्किंग भी आपको मिलेगी. एक कार पार्किंग का प्रोविजन इसमें आपको दिया जाएगा. अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर ये पॉलिसी जो कहती है अगर प्लॉटेड डेवलपमेंट आप कर रहे हो, रेजिडेंशियल प्लॉट्स आप दे रहे हो, बेच रहे हो, तो उसमें अप टू 400% पर एकड़ की इसमें डेफिनेशन है. FAR है 175 से 250 अगर आप फ्लैट्स बनाते हो, और उसमें चेंज हो जाते हैं 900% पर एकड़. बहुत मजे की बात है ये, जो नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग में नहीं होता. तो दिस इज गोना बी अ सुपर डेंस प्रोडक्ट. पार्किंग मैंने आपको बताया ऑलरेडी इसमें आपको कि एक कार पार्किंग मिलेगी. और अब बात कर लेते हैं इसमें क्लब हाउस को लेके. वो भी इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि आप हर 10 एकड़ के साथ 2000 स्क्वायर फीट का आपको कम्युनिटी हॉल बनाना ज़रूरी है, प्लस एडिशनली आपको 2000 स्क्वायर फीट के अंदर एक स्कूल बनाना भी ज़रूरी है, जिसको यहाँ पे इन्होंने क्रच मेंशन किया है. विद ईच एंड एवरी 10 एकड़. मतलब अब ये जो बन रहा है करीब 26 एकड़ में है, 2 पार्सल में है, तो 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया में क्लब, जिसको बोला जाएगा 10 से 15 हज़ार स्क्वायर फीट का क्लब इन सुपर एरिया. अब आप कहेंगे कि यार नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग जो है अफोर्डेबल की, उसके अंदर तो प्राइस कैपिंग है 5,000 रुपये फुट की. हाँ, एज पर दिस पॉलिसी इसमें भी है. हाउ अ डेवलपर कैन सेल ऑन द हायर प्राइस, उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है. उसके पहले एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. गवर्नमेंट ने आपको एक वेपन का लाइसेंस दिया कि ये आपका लाइसेंस है सेल्फ डिफेंस के लिए, या बिजनेस में कह लो तो आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमने आपको लाइसेंस दे दिया. बट ये गन आप ना यूज कर सकते हो ओपनली, कहीं पे भी यूज कर सकते हो इसको. बट उसके लिए ना आपको एक छोटी सी फीस देनी पड़ेगी. आप एक्स्ट्रा पैसे दो, देन यू आर फ्री टू शूट एनीवेयर. तो ये हमने आपको गन दे दी. और इसी तरीके से इस प्रोजेक्ट में भी एक गवर्नमेंट ने क्लॉज डाल दिया कि यार अगर आपको इसको एज ए नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग सेल करना है, बेचना है, तो आप एक्स्ट्रा फीस दे दो. नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग के अंदर जो लगती है, जो हमने आपको सब्सिडीज इसमें दी हैं अफोर्डेबल वाली, वो खत्म हो जाएंगी, विड्रॉ हो जाएंगी, और एडिशनल फीस देके आप इसको नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग की तरह ट्रीट कर सकते हो. किसी को भी बेच सकते हो, किसी भी प्राइस में बेच सकते हो. अब बात करते हैं इसके अंदर प्राइस कैपिंग को लेके. तो एज पर दिस पॉलिसी प्राइस इसमें भी है 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का, जो कि गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला और पिंजौर, कालका के लिए एप्लीकेबल है.
5,000 रुपये फुट का प्राइस कैपिंग है, बट आप हमें एडिशनल चार्जेस दे दो, उसमें हम आपकी एफएआर भी बढ़ा देंगे, 175 से 225 कर देंगे, ईडीसी आईडीसी हमारे को नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग की तरह दे दो, और कुछ एडिशनल चार्जेस फीस है वो पे कर दो, तो आप इसको नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग की तरह सेल कर सकते हो। देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स जो इसमें मेंशन है, जो आपको मिल जाएंगे। आप हाइट भी कितनी भी ले जा सकते हो, उसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपको करना है। और तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें मैं पढ़ने लगूंगा तो करीब आधा घंटा लग जाएगा इसको। तो इसके बारे में अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं ना, समझना चाहते हैं, तो डायरेक्ट फ़ोन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके की ना यार बहुत सारी गलतियां एक रियल एस्टेट बायर कर रहा है मार्केट में विदाउट सीइंग द थिंग्स कि उसके अप्रूवल्स क्या हैं, उसका जो प्रोजेक्ट है वो किस लाइसेंस के अंडर है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स कि यार इसमें अगर डेंसिटी हाई है तो क्यों है, इस प्रोजेक्ट में क्यों नहीं है। एक प्रोजेक्ट वहीं सेम लोकेशन पे होता है, उसमें डेंसिटी कम है, दूसरे में ज़्यादा है, ऐसा क्यों। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिसी, जो जिस पॉलिसी के अंडर वो लाइसेंस है, और उसकी जोनिंग कैसी है, आसपास क्या फ्यूचर में डेवलपमेंट होगी, क्या इसका पोटेंशियल है आने वाले टाइम में, इसके सराउंडिंग में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकते हैं, या कमर्शियल है इसके अगल बगल में, या कुछ और है, या कोई गंदा नाला जा रहा है, या उसके अंदर रेवेन्यू रोड है, सामने शमशान है, आगे पीछे कुछ और है, क्या है क्या नहीं, वो आपको सब कुछ देखने की जरूरत है यार। आप देखते ही नहीं हो, आप सिर्फ फैंसी ब्रोशर की तरफ भाग पड़ते हो, या अगर आपको फोन पे कोई बोल दे कि आज लास्ट डेट है, रेट बढ़ने वाले हैं, फॉर्मो क्रिएट करके आपको चीजें प्रेजेंट की जाती हैं, आप भाग पड़ते हो। ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना अभी इसके अंदर, और ये जो 2 प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं मार्केट में, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, मोर देन 90% ऑफ द ब्रोकर, इवन जो डेवलपर के सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो आपको प्रेजेंटेशंस देते हैं, उनको भी नहीं पता होगा व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेलिंग। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, 900 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया वाला फ्लैट आपको सुपर एरिया में करके बेचा जा रहा है 1800 2000 स्क्वायर फीट करके, और जो चार्जेस 5000 रुपये होने चाहिए थे कारपेट एरिया के हिसाब से, वो 25,000 26,000 रुपये पड़ता है आपको जाके। कैन यू इमेजिन, कैलकुलेट करके देखना आप एक बारी। तो विदाउट नोइंग द फैक्ट आप यार कुछ भी खरीदे जा रहे हो। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, किसी ने डेवलपर को पॉइंट आउट करना है, ना ही कोई नेगेटिविटी क्रिएट करना है, सिर्फ फैक्ट्स से अवेयर कराना है मुझे। इस वीडियो बनाने का मकसद जो है प्योरली, अगर आप समझना चाहते हो इन प्रोडक्ट्स के बारे में और जो फ्यूचर लॉन्चेस आने वाले हैं, अपने पास अब ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट्स का बही खाता होता है, बायोडाटा होता है, उसकी पूरी की पूरी एक्सरे रिपोर्ट होती है। वी डोंट बिलीव इन फैंसी ब्रोशर्स, फैंसी प्रेजेंटेशन, वी गो थ्रू द प्रोसेस। लाइजनिंग कैसी है, किसके नाम पे है, डेवलपर कौन है, उसके डायरेक्टर्स कौन है, ऑनर्स कौन है, सबका बायोडाटा होता है। अभी रिसेंटली केस हुआ है ना आपके पास, आपने देखा होगा ट्रिनिटी, अवेयर किया गया था शुरू में ही कि ये डेवलपर का बैकग्राउंड ऐसा है, लैंड में ये प्रॉब्लम है। शुरू डे वन से वो प्रॉब्लम थी, कोलैबोरेशन की लैंड थी ना वो। आज भी वो प्रॉब्लम आई डोंट नो कि सॉर्ट आउट हुई है नहीं हुई, बट ऑल दो प्रोडक्ट ही सस्टेनेंस में चला गया इस टाइम, अभी तो क्या होगा आने वाले टाइम में उसका पता नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वी वॉच ऑन दैट। सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद देन वी एंटर इनटू अ प्रोडक्ट टू टेल यार, आप समझो हमारा प्रोफेशन है, मेरी ब्रेड एंड बटर रियल एस्टेट से ही आती है, सेल करने से। बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी बेचता रहूं। मैं अगर आपको कोई ए प्रोडक्ट है जिसमें मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन मिल रहा है, और एक बी प्रोडक्ट है जिसमें मुझे पैसा भी मिल रहा है और सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है, और मुझे पता है कि इसमें जो इन्वेस्ट करेगा वो सेफ रहेगा, बट ए प्रोडक्ट में मुझे ज्यादा कमीशन आना है, बी प्रोडक्ट में मुझे कंपैरेटिवली कम आना है, तो आई विल गो विद बी फॉर पीस ऑफ माइंड, फॉर द सेफ्टी, फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, अगर मुझे नहीं पता तो मैं कुछ भी बेचूंगा। अब वो सिनेरियो तो है नहीं ना कि आई एम नॉट अ न्यूबी इन द रियल एस्टेट, 15 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो
पता चल जाती है कौन डेवलपर किस तरीके से काम कर रहा है मार्केट में, उसकी इंट्यूशन समझ में आ जाती है, जिस तरीके से वो मार्केट में प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा होता है, बेच रहा होता है, या जब हम मिलने जाते हैं तो उनकी बातों से पता चल जाता है कि यार क्या करना चाह रहा है ये बिल्डर आने वाले टाइम। काफ़ी कुछ इंट्यूशन हो जाती है, जजमेंट हो जाती है चीज़ों को लेके। तो हर प्रोडक्ट में एंट्री करना, हर प्रोडक्ट को बेचना इज़ नॉट आवर फोर्टे। ठीक है सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, और आप चाहे तो हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ समझना है, जानना है, तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, डायरेक्ट कनेक्ट कर लेना। 1-on-1 सेशन करूंगा, फोन पे कोई भी डिस्कशन नहीं होगी, ना ही कमेंट सेक्शन में कोई रिप्लाई किया जाएगा, बिकॉज इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, सो यू हैव टू मेंटेन द डिग्निटी। वो क्या कर रहे हैं मुझे मतलब नहीं है, बट मुझे क्या करना है मुझे ये पता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।